आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, खबरों की माने तो ये पता चल गया कि आखिरकार हॉस्पिटल में अटैक किसने किया है। मैं अपनी थ्योरी भी आपको बताऊं मुझे क्या लगता है, ठीक है। तो बात करेंगे ये जो बहुत ही दर्दनाक हॉस्पिटल में अटैक हुआ है। इसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत ही, कुछ 471 कह रहे तो कुछ आंकड़े। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमास को जड़ से मिटाना है, लेकिन यहां के जो लोगों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। 2/3 बच्चे, एक जर्नलिस्ट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक बच्चा बॉम्ब गिरा राख से उठ रहा है, वो सामने बाप माँ के सामने बच्चे उड़ जा रहे हैं। वो बेबी, वो कौन सी गाड़ी होती है ना वो, तो वहां सेंटर पे गोली चीरती हुई इसको निकली है। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे तो दिल पसीज जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड होस्टेजेस बहुत ज्यादा है, वो है जिंदा है मर गए पता नहीं, हमास ने मार दिया। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, हमास की जो मेन लीडरशिप है वो यहां ये नहीं, जो आमतौर पे होता है ना, हमास की जो मेन लीडरशिप है, आतंकियों की मेन लीडरशिप है ही नहीं, वो दोहा में है, आराम से आराम कर रहे हैं। तो यही होता है, ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाओ और जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं और। भाई सबसे बेस्ट है दोहा बोल दे कि भाई हम अरेस्ट कर रहे हैं इनको, कतर बोल दे, खत्म। सारी दुनिया अगर साथ में आ जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, प्रॉब्लम ही खत्म। लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि नफरत ज्यादा है, प्यार कम है और लोग मर रहे हैं यहां पे। सबसे पहले तो आज रफा क्रॉसिंग जो है वो खोल दी गई है, बड़ी मेहरबानी हुई। और इजराइल के साथ साथ इसमें इजिप्ट भी बहुत जिम्मेदार था। हर देश, इजिप्ट कह रहे कि इतने लोग आ जाएंगे हम क्या करेंगे। अरे इंसानियत सोचो भाई, लाखों लाखों लोग यहां पे फंसे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की बैंड बज गई, वो जाने वाले हैं। एक स्वर में वहां के लोग उनकी बहुत बहुत निंदा कर रहे हैं। भैया हमास जो है ट्रेनिंग कहीं ना कहीं की होगी, तुमको पता नहीं था। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक साथ। लेकिन हॉस्पिटल पे जो अभी तक का सबसे बड़ा अटैक, हॉस्पिटल में आप, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है कि आप, ये वॉर क्राइम है एक तरीके से, कि आप हॉस्पिटल पे या सिविलियंस के घर पे भी अटैक नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल वॉर के, ये जो इंटरनेशनल जितने भी कन्वेंशन बने हैं उन सबके खिलाफ है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने एनसीईआरटी पे जो सेल चलाई है, ये रिकॉर्डेड है, यहां पे रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी 30 कूपन कोड आपको यूज करना है। आपको सारी एनसीईआरटी में 30% ऑफ मिलेगा। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, 1.5 घंटे के लेक्चर, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटी की सब मैंने कंप्लीट कराई है। कमाल, ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अभी तो बहुत जल्द मैप मेकिंग भी शुरू करेंगे। तो 30% ऑफ है, कल तक सेल चलेगी, नवरात्रि सेल है ये, फटाक से कोर्स को अवेल करो। चलो, तो हम बात करते हैं अब कि आखिरकार हमको क्या पता है। देखिए, हॉस्पिटल में अटैक हुआ, वहां के सर्जन बता रहे एकदम से अटैक हुआ और मैं डर गया और मैं भागा। तो मैंने देखा कि मतलब हालत खराब है, हर जगह धुआं ही धुआं। तो यहां पे जो इंडिया टुडे, ये मैं इंडिया टुडे से, वैसे मैंने बहुत सारे अल जजीरा, CNN सबके आर्टिकल पढ़े मैंने, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, क्योंकि वो इमेजेस भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लगाई हैं। तो इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है पूरा का पूरा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इजराइल ने ये बोला है कि भाई देखो, बहुत सारे मिसफायर हुए हैं रॉकेट। मैंने खुद देखा है कि 600 जो रॉकेट दागे गए उसमें से 400, वैसे आपको बता दो 6000 से ज्यादा अभी तक हमास ने रॉकेट दागे हैं, और इतने ही बम इजराइल ने भी दागे हैं। और इजराइल के भी बम मिसफायर हुए, इनके तो हुए ही हुए हैं हमास के। तो कई बार पैलेस्तीन में ही गिर गए, इजराइल ने बोला है। कितने लोगों की इसमें जाने की, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए इसमें तो अच्छा ठीक है, बट आपको बता दूं कि इजराइल कई बार ऐसा कर चुका है। अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट, गोली लगी उसे, तो इजराइल डिनाई कर रहा था, बाद में पता चला एक सोल्जर नहीं मारा, ये चीज है। तो यहां पे जो फोटोज और वीडियोस, क्योंकि इसमें हमास और इस्लामिक जिहाद ने बोला है कि इजराइल ने ही अटैक किया है, और इजराइल ने बोला ऐसा नहीं है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इमेजरी है, हमारे पास इंटरसेप्शन है, हमारे पास कम्युनिकेशन है। इन सब से हमको यह पता चला है कि इजराइल ने अटैक नहीं किया है। फोटोज और वीडियोस इंडिया टुडे की टीम ने एनालाइज किए, और OSINT इन्होंने। तो यहां पे हालांकि देखिए पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब तक इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते ये अटैक किसने किया। बट जो थ्योरी चल रही है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले ये मसाकर शायद एरियल स्ट्राइक नहीं है, या ऊपर से बॉम्ब नहीं गिरा है, ये एक्सीडेंटल है।
कोई नहीं चाह रहा था हॉस्पिटल पर अटैक हो। इससे पहले हॉस्पिटल को मतलब कोई नोबडी वांटेड कि हॉस्पिटल पर अटैक हो, इतने लोग जाएं, क्योंकि इससे पता है ना दोनों की इमेज को खतरा है। बट हुआ तो ये एक्सीडेंट ज्यादा है। अब यहां पे स्टेप 1 होता है, सबसे पहले तो आप ये पुष्टि करें कि हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि गाजा में ब्लॉकेड है, कोई जा नहीं सकता, तो आपके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, वहां के जो लोग तस्वीरें ले रहे हैं वो हैं। तो यहां पे अगर आप पिक्चर्स को कंपेयर करो, ठीक है, तो अब अल अहली अल अरबी हॉस्पिटल है ये। आपको बताता हूं वहां के लोग जो लोग हैं वो अपने आप को अरब कहलाना पसंद करते हैं, मुस्लिम्स कहलाना नहीं। तो ये एविडेंट है कि जो पार्किंग लॉट है, बगल में ही पार्किंग लॉट है, और बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो सबसे क्लोज थे एक्सप्लोजन के। वीडियोस ने तो यही बताया। अब देखिए जो सोशल मीडिया के वीडियोस आए हैं उनमें जो पार्किंग लॉट है, कार पे भयानक, और जो ओपन स्पेस है, भयानक एक्सप्लोजन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, अब जिस तरीके की इजरायली स्ट्राइक्स हो रही हैं उसके साथ ये मैच नहीं बैठता है। तो पहला सबूत ये है, ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हो, ये बगल में जो कार पार्किंग है, ये पहले देखिए पार्किंग लॉट इस तरीके का कुछ दिखता था, लेकिन अभी ये इस तरीके का कुछ, ये बहुत भयानक डैमेज हुआ है। ओके, भयानक डैमेज कार पार्किंग में। तो एक तो ये कि एक्सीडेंट, उसके बाद वीडियोस यहां पे अल जजीरा ने निकाले लाइव स्ट्रीमिंग की। ठीक है, तो एक तो जो लाइव स्ट्रीमिंग ये बोला कि जो स्ट्रक्चर है नॉर्दर्न गाजा में वो वफा मेडिकल रहाब, अबू खतरा मॉस्क या एक एनजीओ ऑफिस हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक जगह पे हो सकता है। दूसरा वीडियो जो अल जजीरा ने शेयर किया उसने क्लोजअप व्यू दिया जो रॉकेट स्ट्राइक हुई है, मतलब रॉकेट स्ट्राइक साइट पे। ठीक है, रॉकेट स्ट्राइक का तो वीडियो नहीं अवेलेबल है। तो यहां पे पूरा स्ट्रक्चर, अगल बगल देखा, पेड़ देखा, ये यही हॉस्पिटल था, यानी कि हॉस्पिटल पे ही अटैक हुआ। तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड कि हां हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है। नेबरिंग बिल्डिंग्स को भी यहां पे एनालाइज किया कि हां हॉस्पिटल है, भैया हॉस्पिटल है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और यहां पे जो मिसाइल्स हैं वो गाजा के अंदर आया है, गाजा के अंदर से, ये बोला जा रहा है शायद नॉर्दर्न गाजा से आया है। ठीक है, यह आपको बता दूं कि इधर यूनाइटेड नेशंस फैसिलिटी की 1 किलोमीटर की दूरी पे हमास का ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो एक ये भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेटिव हजारा है ये बताता है कि बहुत सारे रॉकेट जो हैं वो जिस डायरेक्शन में ये ब्लास्ट हुआ उसके ऑपोजिट से आया है, यानी कि नॉर्दर्न गाजा, यानी कि ये इट इज अ रिजल्ट ऑफ मिस फायर। दूसरा, एरियल स्ट्राइक नहीं हुई है। ठीक है, अगर ऊपर से बॉम्ब गिरता है तो बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है और बिल्डिंग बहुत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जो कि हमको देखने में नहीं मिला है। यानी कि एक बहुत बड़ा क्रेटर हमको देखने को नहीं मिल रहा है और बहुत बड़ा गड्ढा या पूरी बिल्डिंग निस्तना नाबूद वो हमको देखने को नहीं मिल रही है। समझ रहे हो? तो जहां पे भी इजरायली रॉकेट स्ट्राइक्स हुई हैं, ठीक है, वहां पे वही हम देखते हैं कि पूरी तरीके से बिल्डिंग डैमेज होती है, बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है। साथ ही साथ इजराइल ये कह रहा है कि भाई देखो, हमने यहां पे स्ट्राइक की ही नहीं है, हम यहां पे स्ट्राइक कर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है। तो जो एरियल बॉम्बिंग की थ्योरी है कि ऊपर से बॉम्ब आया, यह बहुत मुश्किल है दोस्तों। यह तो शायद ऊपर से बॉम्ब नहीं आया, ये यहीं से ही फटा है। जो ब्लास्ट हुआ है ना, ये ग्राउंड पे ही हुआ है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, और अगल बगल की जो बिल्डिंग में इजराइल के आर्मी चीफ डैनियल हगारी बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कोई एयरफोर्स नहीं है यहां पे, ग्राउंड या नेवल अटैक्स नहीं है इस एरिया में। ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ तो हम कहां से आ गए? हमास ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। देखो, अब अभी तक तो हमने इजराइल की बात की, हमास ये कह रहा है कि भाई देखो, पहली बात तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, 2 शेल इसी हॉस्पिटल के पास आए थे, फटे थे इजराइल के, और साथ ही साथ जब ये शेल फटे तो इजराइल ने ये बोला था 20 हॉस्पिटल्स को खाली करने को बोला था, उसमें से ये भी हॉस्पिटल था। ठीक है, तो आप बोल रहे हो ये हॉस्पिटल खाली कर दो, तो जाहिर सी बात है बॉम्ब आप नहीं गिराया है, आपका ही इन्वॉल्व, इजराइल का ही इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है ना, यहां पे देखिए हॉस्पिटल तो खाली किया नहीं गया, सैकड़ों जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने यहां पे रिफ्यूज ली। तो यही बोला कि भाई देखो,
आप नहीं बोला था, ये हमारी गलती नहीं है, यानी कि हमास ने सीधा सीधा बोला है ये आपकी गलती है, लेकिन इजराइल कह रहा है हमारी गलती नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल की गलती नहीं है, ये यहीं से मिसफायर हुआ है। इजराइल ने एक वीडियो भी डाला, बाद में उस वीडियो को हटा भी दिया। अब इजराइल का जो वीडियो है वो ये बता रहा था कि मतलब नहीं है ये, मतलब वो एक वीडियो दिखा रहा था कि कैसे ये मिसफायर है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप रॉकेट्स की ट्रेजेक्टरी को देखो तो वो भी मिसफायर लगता है, वो इजराइल की टेरिटरी से आता हुआ नहीं दिखता है। सबसे बड़ा जो सबूत लगा है कम्युनिकेशन, यहां पे दो आतंकी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस्लामिक जिहाद के बताए जा रहे हैं। तो इस्लामिक जिहाद के आतंकी कह रहे हैं कि भाई देखो ये फायर हुआ है हमसे, ठीक है, मिस फायर हुआ है, हॉस्पिटल में बम गिरा है। ओके, तो ये चीज है, तो कि मतलब या अल्लाह ये तो हॉस्पिटल में बम गिर गया, ये क्या बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये पब्लिक में है पूरी, आप देख भी सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि मिस फायर है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल ने नहीं किया है, ठीक है। ज्यादा जो सबूत है वो हमास के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शायद मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, क्योंकि भाई देखो जब तक इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये हमास की तरफ से मिस फायर हुआ है। इसका रीजन एक तो ये है कि देखो हमास के जो रॉकेट्स हैं, ठीक है, पहली बात तो एरियल बॉम्बिंग नहीं है, सबूत देखिए आपने, ठीक है। हमास के जो रॉकेट्स है ना, वो रॉकेट्स फायर करते हैं, बस उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बस फायर करते हैं, ठीक है, कि बस जत्थे में फायर छोड़ दो, जत्थे में रॉकेट छोड़ दो, जहां गिर जाए वहां गिर जाए। लेकिन इजराइल की जो स्ट्राइक्स होती हैं वो बहुत ही प्रिसिशन, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, प्रॉपर कैलकुलेशन से होती है कि इसी जगह पे मारना है बम, ठीक है। तो एक तो ये है कि प्रॉपर तरीके से यहां पे एयर स्ट्राइक्स होंगी। दूसरा, इजराइल को इससे कुछ मदद मिलने वाली है नहीं, अगर वो स्ट्राइक करता भी है तो, ठीक है। अगर मान लो वो स्ट्राइक करेगा तो एक तो इजराइल के लिए भी बहुत, क्योंकि सारा इल्जाम इजराइल के ऊपर आएगा और आ ही रहा है। दूसरा, वेस्ट का उसको ऑलरेडी सपोर्ट है, तो उसको ये वाली स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं थी सदर्न गाजा में। हालांकि सदर्न गाजा में वो स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ बम वहां पे भी गिरे। तो ये दो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद हमास की ही मिसफायर है, वहीं से रॉकेट आया है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन अगेन इस पे एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तभी हम कुछ बता सकते हैं, है ना। अपने अपने व्यूज हैं, अपने अपना कुछ होता है, तो जब तक इस पे हो सकता है, क्योंकि इजराइल इससे पहले भी कई बार बोल चुका है हमने फायर नहीं किया और वही गलत निकला, ठीक है। बट अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो यही बता रही कि मे बी ये मिस फायर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आउटसाइड किस तरीके से और इनसाइड कैसा, तो ये बचता ही नहीं है। अगर आप देख रहे हो ना, ये बचेगा ही नहीं। अगर एयर स्ट्राइक्स ऐसी होगी ना, एयर स्ट्राइक जो होती ना वो समतल हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा पूरा, ठीक है, बिल्डिंग तबाह एकदम। और ये यूनाइटेड नेशंस की जो फैसिलिटी है उसके 1 किलोमीटर में हमास ट्रेनिंग साइट है, हमास जो है वो ट्रेनिंग करता है। एनसीईआरटी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, एनसीईआरटी 30 कूपन कोड यूज करें, आपको सारी एनसीईआरटी पे 30% ऑफ मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा है। थैंक यू सो मच।